हाँ तो बच्चों आप लोगों ने 3 रिएक्शन अपने देख लिए अपन ने। एरिल जो हैलाइड था उसमें 3 रिएक्शन हमने देख ली। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली, ठीक है ना। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली अपन ने अपने। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ली। बेंजाइन मैकेनिज्म हमने देख लिया। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फोर्थ मेंशन कीजिए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और इसमें क्या मेंशन करेंगे? स्टेटमेंट क्या रहेगा कि व्हेन वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या मेंशन करेंगे कि व्हेन वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन व्हेन alkyl and aryl halide, when alkyl and aryl halide react with metal in the presence of dry ether, then alkyl benzene will be formed. हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे कि जब एल्किल व एरिल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में धातु के साथ करवाई जाती है, तो एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है। एल्किल बेंजीन का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है तथा इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। आई बात समझ में? देखिए ये तुम्हारे पास में ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है, ये मेटल है और सपोज दैट यहाँ पे ये है Cl, यहाँ पे है ये R, तो यहाँ से ये NaCl क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा और जो फॉर्मेशन होगा वो होगा एल्किल बेंजीन का। एक बार ये बना लीजिए।
ठीक है। और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ से ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यदि ये रिएक्शन होगी, ठीक है, तो तुम्हारे पास में क्या बना, C6H5, यहाँ पे CH3, जिसे बोलेंगे टोलुइन। क्या बोलेंगे इसको, टोलुइन। आई बात समझ में। इसे मेथिल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या जैसे तुम्हें बनाना हो C6H5Cl है, यहाँ पे 2 सोडियम प्लस Cl C2H5 ड्राई ईथर C6H5 C2H5, ये लीजिए, ये भी बन सकता है। इसे क्या बोलेंगे, एथिल बेंजीन। कौन सी रिएक्शन होगी तुम्हारे पास में, ये होगी वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हो रही है ये तुम्हारे पास। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, वुड्स, ये वुड्स फिटिंग होगी। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, फिटिंग रिएक्शन। ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। ये सारी रिएक्शन मैंने आप लोगों को समझा तो रखी है। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, और क्या मेंशन करोगे इसमें कि व्हेन एरिल हैलाइड react with metal, when aryl halide react with metal in the presence of dry ether, then biphenyl will be formed, and this reaction known as fitting reaction, fitting reaction. This reaction known as fitting reaction. आ रही है बात समझ में? यस या नो? हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या मेंशन करेंगे कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया
शुष्क ईथर की उपस्थिति में धातु के साथ करवाई जाती है तो बाइफेनिल का निर्माण होता है। तो बाइफेनिल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तथा इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? यस है ना? होगा क्या यहाँ पे C6H5, यहाँ पर कौन है, जैसे Cl है प्लस 2 सोडियम Cl C6H5 प्रेजेंस क्या लोगे आप, ड्राई ईथर शुष्क ईथर की प्रेजेंस होगी। तो बाइफेनिल क्या है, मैं स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ, देखो भैया C6H5 ये है, ये भी C6H5, ये है बाइफेनिल। आई बात समझ में? एक बात ध्यान देना, ये ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको C6H5 ये भी लिख सकते हो, बना लो ये है फिटिंग रिएक्शन। बना लीजिए इसको फटाफट। बना लिया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, उल्मान रिएक्शन। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन कीजिए, उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन। उल्मान अभिक्रिया, इसमें क्या मेंशन करेंगे कि व्हेन एरिल हैलाइड react with Cu
then biphenyl will be formed, and this reaction known as Ullmann reaction, and this reaction known as Ullmann reaction, known as उल्मान रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया Cu के साथ करवाई जाती है तो बाइफेनिल का निर्माण होता है। बाइफेनिल का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तथा इस अभिक्रिया को उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उल्मान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। देखो क्या है यहाँ पे C6H5, यहाँ पे है X, मान लीजिए कोई भी है, ClBrI कॉपर के साथ में रिएक्शन करेगा, वही प्रोडक्ट बनेगा जो फिटिंग रिएक्शन के अंदर बन रहा था, बस यहाँ पे मेटल डिफरेंट है अभी। ये है बाइफेनिल, बना लीजिए। बना लिया होगा। इसके बाद में दो छोटे छोटे टॉपिक है जिनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना अभी इस चैप्टर के अंदर। दो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना भैया उनको।
ठीक है। जो दो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट डाल के आप मेंशन करना। फर्स्ट है डीडीटी, फर्स्ट है डीडीटी। डीडीटी पूछेगा एग्जाम में, डीडीटी दे देगा आप लोगों को, आई बात समझ में? तो इससे देखना पड़ेगा आपको डीडीटी से। देखिए इसको क्या क्या बोलेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसकी फुल फॉर्म है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये मेंशन कीजिए एक बार। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है। सबसे पहले देखिए डीडीटी को आप बनाओगे कैसे। डीडीटी जो बन रहा है वो कैसे बनाओगे कि व्हेन, मेंशन कीजिए व्हेन, व्हेन क्लोरल, व्हेन क्लोरल react with chlorobenzene, when chloral react with chlorobenzene in the presence of concentration H2SO4, in the presence of concentration H2SO4, then DDT will be formed, then DDT will be formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कि जब क्लोरल की अभिक्रिया, जब क्लोरल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ करवाई जाती है, क्लोरोबेंजीन के साथ करवाई जाती है तो डीडीटी का निर्माण होता है, डीडीटी का निर्माण होता है। जो तुम्हारे पास में क्लोरल है, सबसे पहले देखिए क्लोरल क्या होता है। ये तुम्हारे पास में है क्लोरल, क्लोरल, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन है वो आप किससे करवाओगे? क्लोरोबेंजीन से। इससे आपने रिएक्शन करवाई, यहाँ से क्या निकलेगा? ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। बात को समझना, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? रिएक्शन हो रही है कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आई बात सब, इस CH से जुड़े हुए होंगे कौन भैया? ये। तो कैसे जोड़ेंगे अपन इसको? यहाँ पे थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिखे, आई बात समझ में? तो देखो ये क्या हुई? Cl, और ये भैया क्या? Cl। ये जो बना है इसे अपन क्या बोलते हैं? DDT। क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन बना लीजिए भैया, बना लो भैया एक बार तो इसको।
नेक्स्ट लिख लें इसके अंदर आयुपेक नेम ऑफ DDT, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो और वो क्या होगा, वो होगा, देख लेना, नोमेनक्लेचर करना 1 1, तो इसको 1 1 1 1 1 1 ट्राईक्लोरो 1 1 1 ट्राईक्लोरो 2 2 20 1 और ये 2 पोजीशन 1 2 1 1 1 ट्राईक्लोरो 2 2 20 20 लगा दिया अपन ने। आई बात समझ में, क्या लगा दिया 20, क्योंकि ऑर्गेनिक जो तुम्हारे पास में कंपाउंड होते हैं उनको पहले अपन 20 से डिनोट करेंगे। 20 पैराक्लोरो पैराक्लोरो क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर Cl पे कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरोफेनिल 20 पैराक्लोरोफेनिल ब्रैकेट बंद, ये जो है ये किसके लिए है 20 पैराक्लोरोफेनिल, और ये इसे क्या बोलेंगे एथेन। ये लो ये इसका नोमेनक्लेचर है। वन 1 ट्राईक्लोरो 2 2 20 पैराक्लोरोफेनिल एथेन। नेक्स्ट मेंशन करना है इसके अंदर, इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड। इट इज यूज बना लिया, उसके बाद में लिखना इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड। इट इज यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट मेंशन करना इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसे में कंटिन्यू नहीं करना। its residue remains in the environment which is toxic to human beings, ये है DDT। ध्यान देना, अपने आप में इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट में रखना इसको। दूसरा कंपाउंड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। एग्जाम में पूछेगा BHC, DDT BHC को पूछता है। BHC सेकेंड जो हमें पढ़ना है वो है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड बेंजीन हेक्साक्लोराइड अपने आप में इम्पोर्टेंट है भैया ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट मेंशन करना, इसके अंदर मेंशन करना बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऑल्सो नोन एज लिंडेन, कॉमा 666 आई बात समझ में। नेक्स्ट मेंशन करना आईपीसी नेम ऑफ BSC
IUPAC, IUPAC name of BHC is 1 2 3 4 5 6 hexachloro 5 6 hexachloro साइक्लोहेक्सेन रटना नहीं है, ये देख लेना BHC ये है, हेक्साक्लोरो ये BHC है भैया, मेंशन कर लो, ये है BHC। नेक्स्ट इसमें मेंशन करना मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसमें मेंशन करना व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ Cl2 in the presence of sunlight photochemical condition sunlight, then BHC will be formed, BHC will be formed। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य के या प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है, Cl2 के साथ करवाई जाती है तो BHC का निर्माण होता है, BHC का निर्माण होता है। देखिए कैसे, ये बेंजीन है, Cl2 फोटोकेमिकल कंडीशन आपने ली, एक बार तो ये बना लीजिए, ये जो बना है वो है BHC। बना लिया होगा। मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, Cl2 है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या है 2Cl रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेगा कि यहाँ से तुम्हारे पास में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। ये Cl रेडिकल जो आएगा ये क्या करेगा, हाफ रेडिकल यहाँ हाफ रेडिकल यहाँ, तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H और इसके पास में कौन है, रेडिकल है, हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, ये समझना इस बात को। फिर Cl रेडिकल आया, ये इससे जुड़ गया, ठीक है। तो अब अपन बार बार अपन इस रिएक्शन को करते चलेंगे, यस या नो, दैट मीन्स क्या है कि यदि मैं इसमें यहाँ पर 4Cl रेडिकल यहाँ ले लूँगा तो ये लो भैया एक साथ इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बना लीजिए, ये BHC कंप्लीट हो गया। इन दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलना भाई,
बना लिया। और इसी के साथ में तुम्हारे पास में ये यूनिट 5 भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली, यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट हो गई है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी यूनिट सेकेंड, और उसको अच्छे से समझना। उसके अंदर हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री की। आई बात समझ में? तो आज की क्लास तो अपन यही समाप्त करते हैं।